अदब के साथ मैं दावत सुखन दे रहा हूँ आलिम नबील फादिल जलील शहजादे हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अम्मार रज़ा साहब क़िबला मिसबाही उस्ताज़ व नाज़िम तालीमात दारुल उलूम मखदूमियत मुदौली शरीफ। और आप हज़रात से गुजारिश है कि हज़रत का शानदार इस्तक़बाल कर लें और ज़ोरदार नारा लगाएं, नारे तकबीर। एक शानदार खिताब सुनने जा रहे हैं और जब खिताब होता है तो इधर उधर के वाक़यात नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में। तो आने वाले मेहमान का आप जोरदार इस्तकबाल करें, उसकी हौसला अफजाई करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर शेख सैय्यद, फैज़ाने हुजूर शेख सैय्यद मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माइक पर तशरीफ। मिंबर शरीफ पर मौजूद जुमला मौक़र उलमाए ज़वील एहतराम, तालिबान उलूम नबविया, हाज़रीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। माइक वाले भाई साहब से गुजारिश है कि माइक जो लगाया जाता है, हज़रत ने जैसा कि बताया, हम कमज़ोरों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, ना कि हमारी ज़ुबानों को मुश्किल तरीन बनाने के लिए। हज़रत जैसा बोल रहे थे उस टाइम जो सुनाई दे रहा था, वाक़तन कैसे हज़रत ने बयान किया, ये अल्लाह का ख़ास फ़ज़ल व करम है उन पर। अल्लाह ताला उनके इल्म व फ़ज़ल व कमाल में बेपाया तरक्की अता फ़रमाए। आप सब के सुनने सुनाने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूब बरकतें अता फ़रमाए। मैं कोई ज़्यादा देर गुफ्तगू नहीं करूँगा, क्योंकि आप देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर एक से बढ़ के एक ख़तीब, ज़ीशान शायर, मद्दाहाने मुस्तफ़ा अलैहि तहियतु वस्सना की जलवागरी है। लेकिन ऐसी बारगाह में हाजिर हूँ कि इस बारगाह में खड़े होकर लब कुशाई करना अपने लिए सआदत मंदी समझते हुए मैं आपके सामने हाजिर आया। हमसे पेशतर जितने लोगों ने जो कुछ भी मेरे हवाले से कहा, मैं उसे बतौर दुआ लेते हुए उनका शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं इस करम के काबिल कहाँ हूँ। बस ये मेरे आका की बंदा परवरी है कि उन्हीं के सदक़े आज आपके सामने हाजिर हूँ। दुआ करें अल्लाह ताला हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहि राशिदीन अल मुर्शिदीन अल कामिलीन व अला औलियाए उम्मतिही अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु उद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खैराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। शहरियारे एरम, ताजदारे हरम, नौबहारे शफात, शबे असरा के दूल्हा, फर्श के शहनशाह, अर्श के ताजदार, जनाबे अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में
झूम झूम कर हदिये दुरूदो सलाम बांदाज़े गुलामाना पेश करें, पढ़ें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम वालिहिल किराम अब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लाइक़े मुबारकबाद हैं उर्स की इंतज़ामिया कमेटी और ये हमारे उलमाए किराम और जुमला इसमें शामिल अफराद कि जो इस पाकीज़ा महफिल में दामे दिरमे कदमे सुखने जैसे भी शिरकत किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अलीम व खबीर है, वो सबकी शिरकत को जानता है। और यकीन मानिए कुरान पाक की जो आयते करीमा मैंने खुतबे मसनूना के अंदर तिलावत की है, आप दुनिया में किसी भी अरबी खानदा शख्स से पूछे, मैं ये नहीं कहता कि दीनी मजहबी इंसान से ही पूछे, आप किसी से भी पूछे बतौर इम्तिहान, वो आपको इसका तर्जुमा यही बताएगा कि अल्लाह इस आयते करीमा में फरमाता है कि बिलाशुबा जो लोग ईमान लाए, अच्छा काम किए, अच्छे काम किए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अब आओ कुरान के मानने वाले उलमाए अहले सुन्नत जिनसे पूछने का आपको हक है, जिनके ताल्लुक से परवरदिगारे आलम फरमाता है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि ऐ मोमिनीन अगर तुम्हें इल्म नहीं है तो इन उलमाए किराम से पूछो। इनकी बारगाह में जब आएंगे तो आपको ये बताएंगे कि ये फरीज़े दीनिया है जो आप यहाँ बैठकर अदा कर रहे हैं, क्योंकि कुरान मुकद्दस आप पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, कि ऐ महबूब अपनी उम्मत से फरमा दो कि वो अल्लाह के दिनों की याद मनाए। अब मुसलमानों बताओ, यूं तो सारे दिन अल्लाह के हैं, चाहे वो शनिचर का हो, चाहे इतवार का हो या दोशंबा हो, मंगल हो, बुध हो, जुमेरात हो, हर लम्हा हर शय ये खालिके कायनात की है। अगर हर लम्हा हर आन हम अल्लाह का जिक्र मनाने बैठे तो इससे बड़ा फख्र, इससे बड़े फख्र की बात कुछ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह जल्ला शानुहु ने दुनिया की दूसरी जरूरियात पैदा की है, उनकी इजाजतें भी हमें बख्शी है, आल औलाद के इंतजामात की भी जिम्मेदारियां है, तालीमी मामलात भी है, खाने पीने रिज़्क़े हलाल तलाश करने की जरूरियात भी है। ये जरूरियात भी है, इनके इंतजामात कैसे करेंगे अगर हर वक्त अल्लाह के जिक्र में आप रहेंगे, अल्लाह के दिनों की याद मनाते रहेंगे। उलमा की बारगाह में जब हमने ज़ानुए अदब तय किया, उनसे पूछा आप हमारी रहनुमाई फरमाए कि इस आयते करीमा का मतलब क्या है। वो उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है कि अल्लाह के दिन तो सारे हैं, अल्लाह के रोज़ो शब है, लेकिन यहाँ मतलब ये है कि ऐ मुसलमानों जिस दिन जिस तारीख को अल्लाह के किसी अजीम बंदे से कोई खास शरफ हासिल हो जाए, उस दिन ऐसी पाकीज़ा महफिलें करके उनके नाम की याद मनाओ। यही वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह का मतलब है। लाइक़े मुबारकबाद है हमारे इमरान भाई, दूसरे अहबाब जो ऐसी पाकीज़ा महफिलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, शरीके सआदत होते हैं। लेकिन मुसलमानों मैं आपको गैरत दिलाना चाहता हूँ कि जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात बनाई वो महबूबे कायनात है, जाने कायनात है, वजह तख्लीक़े कायनात है। वो क्या फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, अभी आपने मुझसे पेशतर आलिम हक बयान से समात किया, हदीसे कुदसी है। अल्लाह फरमाता है कि मन आदली वलियन, कि जिस किसी ने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ। अब कुरान पढ़ो, कुरान की जो आयते करीमा मैंने तिलावत की है उसमें आप गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा, ऐ मुसलमानों अपने नसीबे पर नाज करो कि तुम हजरत शेख सैया के चौखट पर आए, बल्कि अपनी मर्जी से नहीं आए। अल्लाह ने हमारे तुम्हारे दिलों को इनकी मोहब्बत के लिए चुन लिया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि जो अच्छा काम करते हैं, जो ईमान वाले हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। पता चला शेख सैया की मोहब्बत दिल में होना ये अल्लाह की तरफ से इनाम है, और उन महबूब बंदों की दुश्मनी दिल में होना ये अल्लाह से ऐलाने जंग करना है।
अब जो लोग औलियाए किराम से दुश्मनी करते हैं, उनकी शान में नाजेबा बातें कहते हैं, वो गौर करे कि किससे ऐलान जंग कर रहे हैं। और इसकी तफसील आप देखें, उलमाए किराम से आप सुनते चले आ रहे हैं। आपके नाज़िम इजलास जो आपकी सिर्फ निजामत नहीं करते हैं, इल्मी नुकात भी बयान करते रहते हैं। आप इनके एहसानमंद रहे। आप पूछेंगे तो बताएंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं औलिया की शान में फरमाता है कि इनका बोलना मेरा बोलना है, इनका चलना मेरा चलना है, इनका देखना मेरा देखना है। ये जब बोलते हैं इनकी जुबान बन जाता हूँ, ये चलते हैं इनके पैर बन जाता हूँ, ये पकड़ते हैं इनके दस्त पा बन जाता हूँ। और आप देखें, आप कहेंगे आज कुछ लोग ऐसे हैं जो बहकाते हैं कि अरे ये चंद सालों से ये नजरियात बने, लोगों ने अपने तौर पे गढ़ लिए हैं। मुसलमानों कुरान बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन सब राह याब नहीं होती। ये भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि परवरदिगारे आलम फरमाता युदिल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा। यही कुरान है जिससे बहुत सारे लोग राहयाब होते, बहुत सारे लोग गुमराह होते। आप लोग खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर शेख सैया, फैजान हुजूर शेख सैया, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, आमदे हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लाइक मुबारकबाद है मोहराब कि ऐसी खूबसूरत पाकीज़ा उर्स की तकरीब में शरीके सआदत है, और साथ ही साथ इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की ज़ियारत करके अल्लाह के प्यारे नबी के उस हदीस के मिस्दाक हो रहे हैं कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफा किया उसने मुझसे मुसाफा किया। आलिम दीन की चेहरे की जियारत करना, मेरे चेहरे की जियारत करना, इनसे मोहब्बत करना, मुझसे मोहब्बत करना। बिलाशुबा आज दुनिया के तमाम गोशों में जहाँ कहीं भी दारुल उलूम मखदूमिया के फर्जंदान, ये कदीमो जदीद अपना ये तालीम याफ्तगान खिदमते दीन कर रहे हैं। बिलाशुबा ये हुजूर शेख सैया अलैहि रहमा का फैजान कि इनके तवस्सुत से, इनकी दुआ से, इनकी बरकत से आज दुनिया भर में आपके इस दारुल उलूम मखदूमिया से तालीम हासिल करके उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम दीन इस्लाम की खिदमतें कर रहे हैं। और बिलाशुबा आपने उनकी दिलजोई की, उनकी किफ़ालत की, उनसे मुलाकातें की, उनके रहने सहने का इंतजाम और इंतजाम किया। हदीसे पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जो किसी की अच्छे काम पर रहनुमाई करता है, जितना सवाब उस अच्छा काम करने वाले को मिलता है, रहनुमाई करने वाले को भी मिलता है। अब आप अपने नसीबे पर गौर करो कि हमारे ये रसूल मुअज़्ज़म है कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं, हाथ ही अपना खाली है। मुसलमानों, हम ऐसे दामन से जुड़े हुए हैं जिसके ताल्लुक से आप कुरान की आयत के हवाले से मैं बयान कर रहा था कि ये हमारा आपका नसीबा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें हुजूर शेखुल आलम, हुजूर शेख सैया, हुजूर शेख सफी और अपने महबूबों की मोहब्बत के लिए हमारे दिलों को चुन लिया है। इसमें हमारा कोई दखल नहीं है, बल्कि ये सरकारों का करम है, नबी रहमत का खास फैजान है कि उन्होंने अपने गुलामों में हमें चुन लिया और अल्लाह ने इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दी। मुसलमानों, आप देखें, आज मैं आपको बता रहा था कि बहुत तरह के लोग ऐसे भी हैं जो इन औलियाए किराम की वाबस्तगी से, इनके दरों पर आने से बेजा एतराज़ात करते हैं। कुछ बहाने हम उनको देते हैं, ये हमारी कमियां हैं। लिहाजा मुसलमानों, आला हजरत अजीमुल बरकत की तालीमात पढ़ो, उन्होंने कैसे मज़ारों पर जाने का हुक्म दिया है और किस तरीके से उनसे फैज़ हासिल करने का हमें सबक सिखाया है।
है जो कुरान के ऐन मुताबिक है। कुरान भी चाहता है, अल्लाह चाहता है, कुरान में फरमाता है कि मेरे महबूबों की मोहब्बत अपने सीनों में बिठाओ। रसूल पाक फरमाते हैं अलमरउ मा मन अहब्बा, कि इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करता है आखिरत में उसी के साथ होगा। अब जरा सोचो मुसलमानों कि जिनके ताल्लुक से अल्लाह ऐलान फरमाए कि खबरदार हो जाओ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। क्या तुमने वो लफ्ज़े वली को मामूली समझा है? लफ्ज़े वली का मतलब होता है दोस्त, और जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसके मनसबो मकाम, उसके इख्तियारात, उसकी शान के क्या कहने हैं। इसीलिए तो कहा गया निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। आप देखें बहुत तरह के औलिया गुजरे हैं, कुछ ऐसे कि जो शाहाने वक्त के खानदान से थे, लेकिन उन्होंने जब हकीकत को जाना पहचाना दुनिया को ठोकर मारी। हमारी तुम्हारी भलाई के लिए कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मिस्दाक बनने के लिए कि अल्लाह ने इन्हीं औलियाए किराम को, उलमाए किराम को जो उम्मत की तालीम की खातिर निकले, अपने रोजो शब अल्लाह के रास्ते में वक्फ किए, उनको खैरे उम्मत फरमाया है, इनको अपना दोस्त बनाता है। और जाहिर सी बात है जिसे अल्लाह दोस्त बना ले उसकी शान क्या होती है। आपने देखा है कि जिनके साथ अल्लाह होता है उनका मर्तबो मकाम क्या होता है। नारे नमरूद में डाला जाए आग कुछ बिगाड़ नहीं पाती है। दुश्मन पूरी फौज के साथ आए, मामूली ये जाले मकड़ी के वो हिफाजत करते नजर आते हैं। कबूतर के अंडे ये हिफाजत करते नजर आते हैं। आप देखें हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम है, दरियाए नील है, अपनी तूफानी के साथ रवा दवा है, लेकिन एक असा का इशारा होता है, दरिया बीज से हजरत मूसा को ही नहीं जो उनके साथ थे उन सबको रास्ता देता नजर हुआ आता है। लेकिन जो अल्लाह जिनके साथ नहीं था या जो अल्लाह वाले नहीं थे उनका हश्र क्या हुआ कि दुनिया की ताकतें उनके पास थी, सिपाह था, लश्कर थे, तलवारें थी, लोगों का हुजूम था, लेकिन दरियाए नील ने उन्हें कयामत तक के लिए इबरत का फसाना बना दिया। उसी वाक़े में एक वाक़या जबरदस्त है। आज के इस माहौल में भी कुरान आप पढ़े, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। ये मौलाना जाहिद साहब क़िबला माशाअल्लाह हाफिज़े कुरान भी इनसे पूछे, कुरान ने इस बात को बयान किया। उसी जमाने में एक कारून नामी शख्स, बनी इसराइल जो कमजोर तरीन कौम थी, लेकिन हजरत मूसा पर ईमान लाई, यानी नबी के साथ उनसे मोहब्बत की। इनाम क्या मिलता है? दरियाए नील रास्ता देता है, लेकिन यही कारून जो गद्दारी करता है, शहनशाह वक्त, जाबिरे वक्त और दुनियावी ताकत देख के जिसके करीब जाता है कि मालो मता बटोर सके, दुनिया की दौलत जमा कर सके, इतने खजाने उसने जमा किए चापलूसी करके, अपने कौम की मुखबिरी करके, अपने भाइयों के साथ गद्दारी करके उसने दुनिया की इतनी दौलत जमा की कि कुरान कहता है कि उसकी चाबियां इतनी थी कि चंद आदमी उठाना चाहे उठा नहीं सकते थे। लेकिन आखिर में हुआ क्या कि आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी कारून को उसके खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। आज उसका नामो निशान मिट गया, लेकिन हजरत मूसा अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम का नाम सुबह कयामत बल्कि हमेशा के लिए अल्लाह ने हमारे दिलों में जारी और सारी फरमा दी। तो ये अल्लाह वालों की शान होती है। बड़ी तेजी के साथ जो एक वाकया, कुरानी वाकया है, अक्सर वालिदे मुअज्जम से मैं सुनता रहता हूँ, तफसीर की किताबों में पढ़ा भी। कुरान ने हजरत आसिफ बिन बरखिया अल्लाह के एक वली, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहि सलातु व तस्लीम की उम्मत में से है,
उनके गदावरों में से है, उनके शाही दरबार में बैठने वाले हैं। मलके बिल्किस का तख्त लाने की जब बात हुई, इतना बड़ा था कि सैकड़ों हजारों लोग जिसे मिलके उठा ना सके, और महीनों की मसाफत पर जो तख्त कई तहखानों के अंदर मौजूद था, हजरत सुलेमान ने फरमाया था कि कोई ऐसा है जो उस तख्त को एक लम्हे में यहाँ मेरे पास लाकर हाजिर कर दे। एक जिन्नातों में से एक था, उसने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं उस तख्त को ला सकता हूँ। अब जरा मुसलमानों गौर करो, ये अल्लाह के नबी है, इनकी शान ये है, ये खुद दुआ कर देते, अल्लाह हाजिर खिदमत फरमा देता, लेकिन नहीं, इन्हें ताकत दिखानी थी कि जो अल्लाह का हो जाता है वो तो अजीमुश्शान होता ही है। जो उनके गदागर होते हैं, जो उनके दरबार में खुलूस से बैठने वाले होते हैं, उनकी शान क्या होती है कि वो भी दुनिया की ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो दुनिया की मादी ताकतें नहीं कर सकती हैं। अलगज उन्होंने कहा कि मैं ला सकता हूँ। हजरत सुलेमान ने पूछा ये बताओ कितनी देर में लाओगे? उन्होंने अर्ज की अल्लाह के पैगंबर, ये आपकी मजलिस बरखास्त दोपहर को होगी, उससे कबल मैं लाकर हाजिर कर दूंगा। हजरत सुलेमान जान रहे थे, बल्कि देख रहे थे, सब कुछ मालूम था कि कैसे आना है, कितने लम्हे में आना है, वरना इंसानी ताकत उसी पर मशकूर होती कि चंद महीनों की मसाफत को चंद घंटों लम्हों में तय करने की बात कर रहे हैं, इन्हीं से काम करा लिया जाए। लेकिन नहीं नहीं, निगाहे नबूवत देख रही थी कि उसे एक लम्हे में लाया जा सकता है। आपने फरमाया नहीं, मुझे और जल्दी की जरूरत है, क्योंकि मलिका बिल्किस वो पहुंचने वाली है, उससे पहले मुझे तख्त चाहिए। वहीं पर एक ज़बूर के आलिम बैठे थे, कुरान ने बयान किया है कि उनके पास ज़बूर का कुछ इल्म था। उन्होंने कहा ऐ अल्लाह के पैगंबर, अगर मुझे इजाजत दे तो मैं आपके पलक झपकने से पहले आपके दरबार में उस तख्त को लाकर हाजिर कर दूंगा। अब मुसलमानों गौर करो, एक तरफ है ज़बूर, दूसरी तरफ है कुरान, एक तरफ है हजरत सुलेमान, दूसरी तरफ है सैयदुल अंबिया। अब आप अंदाजा लगाएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको सब पर फजीलत बख्शी है, और इनके सदके हम तुमको तमाम उम्मत पर फजीलत बख्शी है। तो अब जाहिर सी बात है, हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम की दरबार के एक वली की ये शान है कि जो ज़बूर किताब की कुछ आलिम हो, कुछ आयतें पढ़े हो, वो ये काम कर सकते हो, और जो पूरा कुरान पढ़ा हो, जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है तफसील अल किताब कि ये लौहे महफूज की तफसील है, और लौहे महफूज की शान ये बयान की है वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कि कोई भी खुशकोतर चीज नहीं जो लौहे महफूज में ना हो। कुरान तो उसकी तफसील है। अब जो कुरान पाक का मुकम्मल आलिम हो, हुजूर सैयदना गौसे पाक की शान क्या होगी, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की शान क्या होगी, हुजूर शेखुल आलम की शान क्या होगी, हुजूर शेख सैय्यद अलैहि रहमा की क्या शान होगी। आप अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह ने मोहब्बत हमारे तुम्हारे मुकद्दर में की है, तो इस नेमत को पहचानते हुए तहदीसे नेमत करो। और तहदीसे नेमत ये है कि इनकी सीरत पढ़ सकते हैं तो खुद पढ़ें, नहीं फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून के तहत इन उलमाए किराम से आकर पूछें, उस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। यही परवरदिगारे आलम की मंशा और चाहत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून का यही मतलब है कि इन औलिया की सीरत पढ़ के जैसे इन्होंने जिंदगी गुजारी कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत सीनों में डाली। आज अगर 3-4 नस्लों के बाद हम में से बहुतेरे ऐसे होंगे कि परदादा लकड़दादा के नाम पूछे जाएं, बताने से कासिर होंगे, लेकिन 1000 साल गुजर गए या 1000 के करीब होने वाले हैं, आज भी लोग इनकी तारीख जानते हैं, इनका नाम जानते हैं, इनके
इनकी शान जानते हैं, इनका इख्तियार जानते हैं कि इनकी चौखट पर पागल बांध दिया जाए तो वो भी सेहतयाब होता है। क्यों ना हो, ये उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं, उनके आशिक हैं। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।